ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। ध्यान इंद्रियों के अधीन नहीं है, मन के भी अधीन नहीं है। वह प्रत्यक्ष है, अपने आप से युक्त होना, स्वाधीनता से, वही ध्यान का स्वरूप है। ध्यान का ध्येय कोई पर पदार्थ नहीं है, आप ही है, क्योंकि आप ही आपके लिए सर्वस्व है। अपने लिए कोई आनंददाता परमात्मा है तो वह आप ही है, अपनी अमूर्त काया ही है। सुख की प्राप्ति किसी की कृपा से, किसी के आशीर्वाद से, किसी की सहायता से नहीं होती। अपना अनुभव करने से ही सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि आप सुख स्वरूप हैं। सुख स्वयं से ही प्राप्त होता है, किंचित भी परतंत्रता नहीं है। और जहाँ परतंत्रता है वहाँ दुख है। सुख के लिए जीव को पर को जानने का भार भी नहीं है, कोई पर की उपाधि नहीं है। पर को जानने में पर की उपाधि है, और कोई भी औपाधिक परिणाम सुख रूप नहीं होता। जो निरुपाधिक है, स्वाधीन है, वही वस्तु का स्वभाव होता है। अपनी आत्म वस्तु को ही लक्ष्य में रखिए, वही परमात्मा स्वरूप है, उत्तम पदार्थ है, मंगल है और शरणभूत है। स्वयं ही त्रिलोक में एक अच्छा पदार्थ है, पवित्र पदार्थ है, उत्तम पदार्थ है। अपनी महिमा ग्रहण कर अपने में ही लीन होना है। पर का चिंतन नहीं करना है, स्मरण नहीं करना है, देखना जानना नहीं। आप सर्वांग सुखमय है, अपने में परिपूर्ण है। और अपने अनुभव में कसाय और पाप परिणाम नहीं है, कर्म का कार्य नहीं है। ऐसी उत्तम अवस्था को पाने का ही लक्ष्य बनाइए, जहाँ पर का कुछ कार्य नहीं है और अपने से ही संपूर्ण सुख मिलता है। एक स्वाधीन दशा ही चाहिए, जहाँ किसी पर वस्तु का भोग नहीं हो, देखना जानना नहीं हो, अपने से सुख प्राप्त हो जाए, इससे उत्तम बात क्या हो सकती है। जहाँ किसी की भी सहायता नहीं लेनी पड़े, स्वावलंबन ही उत्तम है और परावलंबन ही अनुत्तम है। इसलिए अपना मुख अपनी ओर रखिए और उत्तम सुख का अनुभव करिए।
इस प्रकार मोक्ष मार्ग अत्यंत सीधा और सुगम है। बस चेतन को जड़ से विमुख होना है, भौतिक जगत से विमुख होकर अपने आध्यात्मिक जगत से ही युक्त रहना है, और अपनी मूर्त है वही अपना आध्यात्मिक जगत है। एक ही लक्ष्य हो कि हम अपने अनुभव रूप रहें, अपनी ही दशा को भोगे, इसमें हमारे स्वाभिमान की रक्षा है। पर को भोगता हुआ जीव सुंदर नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। जिसकी आंखें खुली है और अन्य इंद्रियां खुली है, या जो मन से विचार कर रहा है, बुद्धि का उपयोग कर रहा है, वह निश्चित ही परमात्मा नहीं है। जो काय चेष्टा करता है, वचन चेष्टा करता है, वह परमात्मा नहीं है। जो अपने में ही मगन है, निमग्न है संपूर्ण रूप से, वही परमात्मा है और वही सुखी है। अन्य कोई पूरी तरह सुखी नहीं है। जीव का स्वरूप ही ऐसा है कि वह अपने से ही पूर्ण सुख भोगे, ऐसे उसमें असीम सामर्थ्य है। सुख के लिए उसे किंचित भी पर वस्तु का सेवन या सहाय नहीं चाहिए। जो पर से विमुख है, वही अपने उत्तम सुख को पाता है। और वह उत्तम सुख उसको स्वयं से ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह स्वयं ही सुख स्वरूप है। आनंदम ब्रह्मणो रूपम। ब्रह्म नाम जीव का है, और ब्रह्मांड वास्तव में जीव के स्वयं के आकार का नाम है। यदि पिंड कहें कि ब्रह्मांड कहें, वे एक अर्थक है। लोग चूंकि अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं, नहीं अनुभवते हैं, इसलिए वे ब्रह्मांड के अर्थ में बाह्य जगत को ही देखते हैं। जीव स्वयं ही ब्रह्मा है। अपने सुख की रचना वह स्वयं करने से ब्रह्मा है। सुख के लिए उसको किसी का सेवन नहीं करना है, किसी की सहायता भी नहीं चाहिए। जो स्वयं ही सुख स्वरूप है, उसको पर की सहाय क्यों चाहिए। स्वभाव स्वाधीन होता है। पानी को समतल होने के लिए किसी की सहाय की आवश्यकता नहीं है। उद्गल में स्पर्श होता है, उसके लिए उद्गल को किसी की सहायता नहीं चाहिए। इसी प्रकार जीव में सुख होता है, उसको सुख के लिए किसी की आवश्यकता नहीं चाहिए।
ज्ञान की भी नहीं, दर्शन की भी नहीं, बल की भी नहीं। जीव वास्तव में एकांत सुख स्वरूप है। दर्शन ज्ञान बल तो पुद्गल के संबंध से जीव में उत्पन्न होते, वे सब के सब वास्तव में चिद विकार हैं। जो पर की सहाय से है वह विकार है, और जो स्वभाव से ही है वही निर्विकार है। सुख ही ऐसा धर्म है जो निर्विकार है, स्वाधीन है, और जीव उसी की कामना करता है। जब उसे ये ज्ञात हो कि सुख उसका ही स्वरूप है, तो सर्व ही ज्ञान बल की इच्छा समाप्त हो जाती, किसी बाह्य पदार्थ की इच्छा नहीं रहती। फिर वह अपने से युक्त रहकर ही सुख का अनुभव करता है। ऐसे वस्तु के स्वभाव को जानकर सुख के लिए अपना ही सेवन कीजिए, अपने ही सन्मुख रहिए। कुछ काल जब तक कर्मों का पूर्ण क्षय नहीं हो जाता है, तब तक शरीर में अप्रिय संवेदना भी हो सकती है, तो उसको शांति से भोग लीजिए। क्योंकि हमने सुख प्राप्ति के उपाय को प्रारंभ कर दिया है। जैसे कोई बीमार हुआ हो और सही औषधि मिल जाए तो वह अति हर्षित होता है। भले उस औषधि को कुछ दिन लेना पड़े, तब तक वह कुछ रोग की अवस्था को भी अनुभवता है, पर वह रोग का दुख क्रमशः घटता जाता है और सुख उसी अनुपात में क्रमशः बढ़ता जाता है। बस जैसे औषधि के साथ हम दुख का जाना और सुख का आना मानते हैं, वह तो एक पराधीन अवस्था है, वहाँ कोई अतीन्द्रिय सुख नहीं मिलता। कर्म की उपशांता होने से ही जीव सुख का अनुभव करता है, और अपने सन्मुख होने से कर्म का केवल उपशम मात्र नहीं होता, कर्म दबता नहीं है बल्कि नाश को प्राप्त होता है। औषधि आदि के सेवन से कर्म का उपशम होता है, वो दब जाता है, पर अभाव को प्राप्त नहीं होता। जैसे पानी में मिट्टी बैठ जाती है तो पानी स्वच्छ दिखाई देता है, लेकिन मिट्टी उसमें है तो कभी भी हिलने पर पानी फिर मैला हो जाता है। ऐसे जब तक कर्मों का नाश नहीं किया जाए तो फिर वह पुनः प्रकट होता है। औषधि आदि के सेवन से कर्म उपशम रूप तो हो जाता है, लेकिन नाश को प्राप्त नहीं होता। और जो कभी भी दुख नहीं चाहते हैं, उनको फिर कर्म क्षय के उपाय में प्रवृत्त होना चाहिए, और वह उपाय अपना अनुभव करना, अपना संवेदन करना है। जैसे भी आपके सुख की वर्तमान अवस्था है, सुख या दुख रूप, उसको मात्र अनुभव कर लेना, कुछ बदलने की इच्छा नहीं करना है। अनुभव ही प्रयत्न है, इसके अलावा कुछ भी प्रयत्न नहीं करना है, क्योंकि मोक्ष के पुरुषार्थ का इतना ही स्वरूप है कि जीव अपना अनुभव कर ले, अपनी वर्तमान अवस्था को भोग ले। इसके अलावा जो भी कुछ किया जाता है वह मोक्ष के पुरुषार्थ से बाहर है, मोक्ष मार्ग से बाहर है। अपने मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए,
आप अपने अंगों पर ध्यान लाएं या अपने शरीर में वेदना या आराम, उसको अनुभव में लें, दोनों का फल एक ही है। कभी हम अंगों को मुख्य करेंगे, कभी संवेदना को मुख्य करेंगे, पर वास्तव में अंग और संवेदना का युगपत ग्रहण होता है। वस्तु न अकेले अंग रूप है, न अकेले संवेदन रूप है। अपने अंग संवेदन रूप होते हैं, तो अंग और संवेदन का युगपत ग्रहण होता है। कुछ भी पक्षपात नहीं करना है। अपने विस्तार को लक्ष्य में लें, अपने प्रदेशों को, अंगोपांगों को लक्ष्य में लें, या शरीर में सुख दुख उसको अनुभव में लें। दोनों स्थितियों में शरीर और शरीर की अवस्था का युगपत ग्रहण होता है। वही श्रद्धान उत्तम है, क्यों वस्तु का एक अंश ग्राह्य नहीं हो सकता है, क्योंकि एक अंश मात्र वस्तु नहीं है कि उस अंश मात्र का ग्रहण किया जाए। तो अपने विस्तार को और अपनी वृत्ति को, इन दोनों का ही युगपत ग्रहण होता है। भले ही हम किसी एक को मुख्य करें और दूसरे को भले ही गौण करें, पर ग्रहण दोनों का ही युगपत होता है। तो ध्यान में हम कभी अपने अंगों के आश्रय से अपना मुख अपनी ओर करेंगे, कभी शरीर में विभिन्न भागों में वेदना आराम जो अनुभव में आता है उसको मुख्य करेंगे। कभी कहेंगे कि पेट के भाग में अपने ध्यान को लाइए, कभी कहेंगे कि जहाँ तीव्र वेदना है, तीव्र आराम है, उसको अनुभव में लीजिए। द्रव्य से या पर्याय से कथन किया जाता है, पर ग्रहण द्रव्य पर्याय दोनों का युगपत होता है। पंडित इसमें वृथा ही पक्षपात करते हैं, तो योग्य नहीं है। विस्तार है, क्षेत्र है, जो अमूर्त काया है वह नित्य है, जो संवेदना है वह अनित्य है। कोई संवेदना मात्र को मुख्य करता है, नित्यता का निषेध करता है। कोई अनित्य को पर्याय कहकर, पर्याय दृष्टि कहकर उसका निषेध करता है। दोनों ही एकांत कथन करते हैं। अनुभव में दोनों का युगपत ग्रहण होता है। यह एक सैद्धांतिक चर्चा मात्र है। वास्तव में तो हमको बाहर का देखना जानना बंद करना है, तो स्वतः ही स्वानुभव रूप मोक्ष मार्ग खड़ा हो जाता है। बाहर देखने जानने में परतंत्रता है, परावलंबन है, पर की उपाधि है। पर का जानना निरुपाधिक नहीं है। नाम ही पर का जानना है, तो वह पर की उपाधि स्वयं हो ही गई। तो जीव पर को मात्र जानता है, ये वास्तव में उसका विभाव परिणाम है, वह इंद्रिय ज्ञान है। जो अमूर्त जीव बाहर है वो तो दिखाई पड़ते नहीं है। अमूर्त का जानना प्रकट ही इंद्रिय ज्ञान है, और इंद्रिय ज्ञान से ही संसार उत्पन्न होता है। अमूर्त का जानना जीव का स्वभाव माना जाए तो फिर संसार को ही स्वभाव मानना होगा और मोक्ष का अभाव होगा, तो फिर सुख का ही अभाव होगा। इसलिए मूर्त को देखना जानना जीव का
विकार है, संसार का कारण है। वास्तव में तो वही संसार का मूल है, और मूल के नाश से ही वृक्ष का नाश होता है। मूल कायम रखकर वृक्ष का नाश कदापि नहीं होता। ऐसे मूर्त को देखने जानने को स्वभाव रूप स्वीकार किया जाए तो फिर मोक्ष मार्ग कदापि नहीं होता। जिनको ज्ञान का पक्षपात है वे इसी प्रकार की चर्चा करते हैं, इसी प्रकार का सिद्धांत रखते हैं कि मूर्त को देखना जानना जीव का स्वभाव है। और वास्तव में तो बाहर में विपरीत सिद्धांत की ही प्रधानता होती, इसलिए बाहर के प्राणियों से चर्चा नहीं करके, वाद विवाद नहीं करके अपने अनुभव में ही लीन रहना चाहिए। बाहर के जगत का परिचय नहीं करना है, न पर को जानना है न पर हमको जाने। इस प्रकार गुप्त रहकर अपनी सुख निधि को भोगना है। पर को जानना नहीं है, यह तो एक बात हुई, वो पर के जानने में भी नहीं आना है। भीड़ भाड़ में जहाँ परिचय बनता हो वहाँ जानना योग्य नहीं है, इसीलिए एकांत सेवन करना अच्छा माना जाता है, जहाँ केवल आप ही होता है, दूसरा कोई नहीं होता। जहाँ लोगों का आना जाना हो वहाँ नहीं जाना ही उत्तम है। जहाँ आप ही हो, दूसरा कोई आता जाता नहीं हो, वही जीव सुख पूर्वक अपनी सुख निधि को भोग सकता है। मोक्ष मार्ग में गति करके शीघ्रता से मोक्ष पा सकता है। अपने ध्यान को अपने दृढ़ भाग पर लाइए। ये भाग सबसे बड़ा है, इसमें नाना अंग उपांग काम करते हैं, तो इस भाग को समय दीजिए। जो पर का ही चिंतन करते हैं वे वास्तव में अदम से अदम प्राणी हैं। जो केवल अपना ही अनुभव करते हैं वे ही उत्तम प्राणी हैं। उत्तमा स्वात्म चिंता, पर चिंता अधमा अधमा। पर प्रकाश रखता है वह अदम है, और जो स्वसंवेदन है वह उत्तम है। इस प्रकार स्वपर का विवेक करके पर से नाता तोड़कर अपने से ही नाता जोड़िए। जिन्होंने हमारा उपकार किया है, बालकपने में हमको पाला पोसा है, विद्या जिन्होंने दी है, उनका भी फिर स्मरण करना योग्य नहीं है। स्वतंत्रता किसी प्रकार की अच्छी नहीं है। अत्यंत स्वाधीन रहना है। जो जिसने भी हमारा उपकार किया है वह वास्तव में अपने सुख के लिए ही करता है। जी वही करता है जिसमें उसको सुख मिलता है, तो पर का चिंतन नहीं करना है। तभी आप गुप्त रहकर अपने सुख को भोग सकते हैं। तुम्हारे द्वारा पर का उपकार हो भी नहीं सकता है। उपकार नाम ही नजदीक कार्य को कहते हैं। आपको आप ही नजदीक है और सारी दुनिया दूर है। पर का परिणाम पर से होता है, हमसे कदापि नहीं हो सकता है।
द्रव्य के परिणमन से ही परिणाम होता है। एक द्रव्य के परिणमन से दूसरे द्रव्य का परिणमन नहीं होता है। ऐसी विश्व की स्वतंत्र व्यवस्था अनादि निधन है, तो हमारा कार्य पर में होना संभवित नहीं है, और पर के द्वारा हमारा कार्य नहीं होता और हमारे द्वारा पर का कार्य नहीं होता। जो निमित्तता होती है तो वह वास्तव में कथन मात्र है। संयोग का ज्ञान करना है। कार्य संयोग से नहीं होता है, कार्य वस्तु के स्वयं से होता है। इतना विशेष के संयोग के सापेक्ष में वस्तु में विभाव परिणाम होता है, और विभाव परिणाम भी उस वस्तु के द्वारा ही किया जाता है, संयोग के द्वारा नहीं किया जाता। इस प्रकार वस्तु का स्वतंत्र परिणाम जान करके पर से लक्ष्य हटाकर अपनी ओर लक्ष्य बनाइए और निर्विकल्प रहिए। अपने ध्यान को अपनी दोनों भुजाओं पर लाइए। बहिर्मुख जीवों को ही इंद्रियां प्राप्त होती है, वचन चेष्टा और काय चेष्टा की शक्तियां प्राप्त होती है, बुद्धि प्राप्त होती है, और जो अंतर्गुप्त हो जाते हैं, परमात्मा हो जाते हैं, उनको न इंद्रियां प्राप्त होती है, न मन प्राप्त होता है, न वचन बल प्राप्त होता है, न काय बल प्राप्त होता है। लोक में ही ये अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि लोक तो मोहांध है, बहिर्मुख है। मुक्त जीव तो इन सब से ही मुक्त रहते हैं। वहाँ न इंद्रिय ज्ञान है, न मानसिक ज्ञान है, न बुद्धि का विलास है, न वचन है, न काय चेष्टा है। मनुष्य काय का बल नहीं है, 5 इंद्रिय ज्ञान नहीं है, और स्वाचोश्वास भी नहीं है। वहाँ फिर मरण भी नहीं है। वही परमात्म दशा उत्तम है, और उसके लिए स्वाधीन जीना प्रारंभ कीजिए। अपने अनुभव रूप रहिए, वही स्वाधीन जीवन है। ज्ञान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।